हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ स्टेफी अरोड़ा। तो एमसीक्यूज़ हम डिस्कस कर रहे थे अकाउंट्स के लिए। फर्स्ट पार्ट मैं अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें मैंने 10 एमसीक्यूज़ डिस्कस किए हैं। अब नेक्स्ट पार्ट दैट इज़ सेकंड पार्ट, अब मैं अगेन 10 एमसीक्यूज़ डिस्कस कर रही हूँ। ऐसे में 5 से 6 पार्ट्स लेके आऊँगी। मैक्सिमम मैं जितना ट्राई कर सकूँगी उतने मैं एमसीक्यूज़ आपको करवाऊँगी फॉर द एग्ज़ाम। तो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट एमसीक्यू। दैट इज़ ABC पार्टनर्स हैं एंड दे आर शेयरिंग प्रॉफिट रेशो 4:3:2। सी जो है वो रिटायर हो चुका है एंड ए बी डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन 3:2। सो हमें गेनिंग निकालनी है। गेनिंग का फॉर्मूला इज़ न्यू माइनस ओल्ड। ठीक है, तो सी इसमें से जा चुका है, सी का कोई पार्ट नहीं है, तो ए और बी का हम गेन निकालेंगे। ए का न्यू जो है दैट इज़ 3/5 माइनस 5/10। ये आ गया हमारा एलसीएम लेके नीचे आ जाएगा 10, 6 माइनस 5, तो ए का हमारा आंसर आ जाएगा 1/10। सिमिलरली हम निकाल लेते हैं ऐसे ही बी का, दैट इज़ 2/5 माइनस 3/10। ये आ जाएगा हमारा 10 एलसीएम, दैट इज़ 4 माइनस 3, दे अगेन 1/10। तो दोनों का ही 1/10 1/10 आंसर आया है। सो गेनिंग रेशियो विल बी 1:1। Next question, X and Y are partners with a capital 50,000 and 30,000 respectively and their sharing profit is 3:2. If the firm earn 20,000 as profit, हमें बताना है कि Y का शेयर कितना होगा। So Y is with the share 2/5, Y का जो है 2/5 रेशो है और 20 को हम कर देंगे मल्टीप्लाई 2/5 के साथ, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 8,000. So correct option is option number B, that is 8,000. Next आ जाते हैं थर्ड MCQ की तरफ. So third question is a company issue 10,000 shares of 10 each, payable 3 on application, 4 on allotment, 3 on first call. There was a shareholder holding 500 share but he failed to pay call money. So we have to tell कि कितना forfeiture amount जो है हम या forfeiture शेयर अकाउंट में कितने पैसे आएंगे। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी करवाया है। लास्ट जो हमने MCQ की डिस्कस किया उसमें सेम ऐसा ही ये क्वेश्चन था, तो मैंने तब भी आपको बताया था कि forfeiture अकाउंट में हमारी जो वैल्यू आती है वो आती है जो कंपनी ऑलरेडी पैसे रिसीव कर चुकी है। सो यहाँ पे कंपनी जो है 500 शेयर पे कितनी मनी रिसीव कर चुकी है, 3 रुपीज़ एप्लीकेशन की, 4 रुपीज़ अलॉटमेंट की, दैट इज़ 7 रुपीज़ टोटल। तो कंपनी कितने पैसे टोटल रिसीव कर चुकी है 500 शेयर पे, 3500 रुपीज़, राइट। तो 3500 जो है वो फोरफिट अमाउंट होगी, फोरफिट अकाउंट में हम शो करेंगे वो पैसा जो कंपनी रिसीव कर चुकी है, बट अभी फोरफिट करने के बाद, शेयर्स फोरफिट करने के बाद कंपनी वो वापस नहीं करेगी। सो हेयर ऑल्सो करेक्ट ऑप्शन विल बी 3500। नेक्स्ट MCQ, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड से रिलेटेड क्या है, नहीं है, नॉट लिखा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिबेंचर्स नहीं है, क्यों, क्योंकि डिबेंचर्स हमारे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होती हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल है, रिटेन अर्निंग भी होती है, प्रीमियम भी होता है, ये सारा शेयर होल्डर फंड का ही पार्ट है। डिबेंचर हमारा जो है वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग का पार्ट है। सो हेयर द करेक्ट ऑप्शन एंड द करेक्ट आंसर विल बी डिबेंचर्स। नेक्स्ट, और डेटर्स अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो इससे क्या होगा। सो नाउ व्हाट इज़ डेटर्स। डेटर्स मीन्स वो पर्सन्स जिनको हमने क्रेडिट सेल की है, और जिनको हमने क्रेडिट सेल की है बट हमें अभी पैसे नहीं मिले, दैट मीन्स हमारा स्टॉक जो है वो तो डिक्रीज़ हो गया है। स्टॉक खरीदने के लिए ऑब्वियसली कैश लगा होगा, है ना, इसके लिए मेरा कैश भी कम हुआ होगा क्योंकि मैंने स्टॉक खरीदा कैश से, जिससे मेरा कैश डिक्रीज़ हुआ, और इसी स्टॉक की मैंने सेल की, बट इस स्टॉक की सेल पे मेरे पास कैश अभी प्लस नहीं हुआ। सो मीन्स अभी अगर इस पूरे सिनेरियो को देखा जाए तो कैश तो आउटफ्लो ही हुआ है। सो यहाँ पे इनफ्लो नहीं हुआ क्योंकि क्रेडिट सेल जो हुई है उसके पैसे तो मेरे पास अभी नहीं आए, स्टॉक बेचने के ही अभी मेरे पास पैसे गए हैं। ठीक है, तो दैट्स वाई इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, आउटफ्लो ऑफ कैश। ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज कर सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ नेट प्रॉफिट इज 80,000, डेप्रिसिएशन इज 10,000, वी हैव टू टेल ओके लॉस इज ऑल्सो ऑफ 5,000। नेट प्रॉफिट गिवन है, डेप्रिसिएशन एंड लॉस ऑन सेल गिवन है हमें 5,000 का, हमें ऑपरेटिंग कैश फ्लो बताना है कितना है। क्वेश्चन में अगर देखा जाए 80,000 है हमारा नेट प्रॉफिट, प्लस होगा नॉन कैश एक्सपेंस जो कि है 10,000 का, प्लस होगा लॉस जो है 5,000 का, तीनों को प्लस करके हमारा आ रहा है 95,000। तो ऑपरेटिंग का हमारा आंसर यहाँ पे कितना आएगा, 95,000। सो सिंपल। नेक्स्ट
प्रोविज़न फॉर टैक्स जो है वो किसका पार्ट है, बैलेंस शीट में कहाँ पे अपेयर होगा? सो प्रोविज़न फॉर टैक्स जो है वो हमारी होती है शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? करंट लाइबिलिटी। सो ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्मूला फॉर डेट एंड इक्विटी। सो डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करें? डेट का मतलब होता है कर्जा, राइट, जो भी हम लोन वगैरह, डिबेंचर्स, मतलब बेसिकली जो भी हमारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, दैट इज डेट। एंड इक्विटी इज़ व्हाट? इक्विटी वी कंसिडर एज शेयर होल्डर्स फंड, जिसमें हम शेयर कैपिटल भी लेते हैं, जिसमें हम रिजर्व सरप्लस भी लेते हैं, प्रीमियम्स भी लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि टोटल लाइबिलिटी हम नहीं लेते। करंट लाइबिलिटी नो, हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म लेते हैं। देन नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड, येस डेफिनेटली लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और शेयर होल्डर फंड्स को ही डेट इक्विटी बोला जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमें गिवन है ग्रॉस प्रॉफिट 50,000, नेट सेल्स 2 लाख, हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100। तो हम सिंपली इसमें 50,000 को डिवाइड करेंगे 2 लाख इंटू 100। सो इस केस में हमारा आंसर आ जाएगा 25%। आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें करंट एसेट्स गिवन है 1,50,000 की, हमें करंट लाइबिलिटी गिवन है और हमें करंट रेशियो निकालनी है। फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। सो हम यहाँ पे सिंपली डिवाइड करेंगे 1,50,000 को विद 50,000, ज़ीरो सारी कट जाएंगी, 5 को किया हमने 15 से डिवाइड, हमारा आंसर आ गया 3 डिवाइडेड बाय 1। सो रेशो विल बी 3:1। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ 3:1, राइट। आई होप आपको ये एमसीक्यूज़ क्लियर हुए होंगे, इसी के साथ कंसेप्ट्स भी रिवाइज हुए होंगे। ऐसे ही कुछ एमसीक्यूज़ और भी कंसेप्ट्स मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किए हैं, आप वो भी मेरी वीडियो जाके देख सकते हो। और ऐसी ही एमसीक्यूज़ की मैं वीडियो और लेके आऊँगी आपके एग्जाम से पहले। 10-10 एमसीक्यूज़ ही डिस्कस करेंगे, सो दैट आपको बहुत बर्डन भी ना लगे, और इन बिटवीन जब आप ब्रेक लेते हो तो आप ये छोटी सी वीडियो देख के आपके कंसेप्ट क्लैरिटी हो जाए, राइट। अगर वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम।